आदमी ने लोग मकान किराए को नहीं आप मॉडर्न देश दे दियो गलती तो आपनी है। मकान किराए को मिला शहर में मिला है कि कुंवारा को नहीं फैमिली को नहीं आप दे दियो मॉडर्न देश है। दिक्कत तो बठियारी है ना। बाबा जी चाहे के 2 रोटी चाहिए पर वो तो देश का मात भर रहा है कि बाबा जी बोल रहे है मंदिर बना लो फलाना मंदिर आपस में लड़ाना काम तो है। कोई गलत नहीं दिया भाई, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। इस राजस्थान गवर्नमेंट के मंत्री माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं पुलिस को, वो उनको सभ्य लगता है। और हनुमान जी ने इतना कहा था कि जो मूर्ख सरकार है और जो राज करेगा वो मूर्खादी राज है। कोई गलत बात तो इसमें कही नहीं। सुरक्षा उनके भरोसे नहीं हनुमान जी की। हनुमान जी की सुरक्षा के लिए एक फ़ोन पे जब 50 डिग्री तापमान नौतप्पा चल रहा था, लाख आदमी जा सकते हैं, एक ट्वीट पे मोदी जी आए ना तो भी पूरा तामझाम लगता है, संभाग पूरा लगता है, जितने एमएलए होते हैं वो लगते हैं, प्रभारी मंत्री लगते हैं, पंच लगते हैं, सरपंच सर्कल गवर्नमेंट सर्वेंट लगते हैं, जना 20,000 आदमी पहुँच जाएँ। ये हनुमान जी की सुरक्षा है। जवान किसान करेगा हनुमान जी की सुरक्षा, अगर सामान है कि सरकार को हनुमान जी की सुरक्षा करते वो थे कि हनुमान जी को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। साथ में नवलगढ़ विधानसभा की मांगे थी जिसमें बिजली है, पानी है, सड़क है, उस चीज़ को लेके। और हनुमान जी का रडार में आगो जगह ठेठ गढ़ गंगाई गाल वे कि बदलाना बचाओ, बहुत अच्छी बात बचा लिया है क्या साहब? फसल हो रही बटे देखो दिल्ली मीडिया साथी बड़े पूरा नॉलेज में भी रहा है बचा लियो बदलानो कि मैं 2 मिनट में मेड़ो भरा दूँ तो भाई कहना तो मैं कहती हूँ मैं 2 मिनट में भरा दूँ। अच्छा मेड़ो कोई भरा दे छटन जाकर रुपये दिया 20 लाख किराया पे लिया तो कोई भरा देसी मेड़ो जोड़ घोषित करा की बात हुई, मेड़ो भरा थोड़ी बात हुई, जोड़ हो तो कोई नहीं। इन दिनों राजस्थान की राजनीति में शब्दों के बाण कुछ यूँ तरीके से चले कि लगातार चाहे मीडिया की बात करें लगातार अलग प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल द्वारा बेराना धाम में एक बयान दिया गया जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में अलग अलग रूपों में उनको देखा गया। बेराना धाम से हनुमान जी बेनीवाल ने यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कुछ कहा, उसके बाद अलग अलग तरीके देख रहे हैं, आज उनके ऊपर भी अलग अलग तरीके के बयान दिए गए। किस तरीके से देख रहे हैं जो राजस्थान की राजनीति वर्तमान समय में? बयान तो कोई गलत नहीं दिया भाई, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। इस राजस्थान गवर्नमेंट के मंत्री माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं पुलिस को, वो उनको सभ्य लगता है। और हनुमान जी ने इतना कहा था कि जो मूर्ख सरकार है और जो राज करेगा वो मूर्खादी राज है। कोई गलत बात तो इसमें कही नहीं। एक बात बताओ, ये सनातनी सरकार कहते हैं अपने आप को, गाय की दशा देख रहे हो आप? जैसलमेर में 1000 गायें गौवंश समर्थ पड़े थे कि जाड़ चिप गई, बोल नहीं पाए कुछ भी, क्यों भाई? लेकिन यहाँ पे क्या जनता को बांट रखा है धर्म में, जाति में। पहले बांटा धर्म में, अब बांट रहे जातियों में, फिर और बांट रहे वर्गों में साथ साथ। अब एक बात बताइए, किसान की बात होती है तो आम आदमी व्यापारी नहीं जाता साथ में, छात्रों की बात होती है तो किसान नहीं जाते। ये क्या है कि एक थोड़ा संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। लोग अभी भी क्या मानसिक गुलाम है, निकल नहीं पा रहे, बाहर नहीं निकले। अभी तक 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी भी पता है क्या लोग से यार अपना काम हो रहा ना, अपने को क्या लेना देना है, स्वार्थ की भावना नहीं त्याग पा रहे हैं। हनुमान जी ने बेराना धाम में क्या था, दादू पंथों की तपोस्थली है, वहाँ उनकी मोक्ष स्थली है। जो सरकार ये कहती है हम राम को लाए हैं, हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे, अरे भाई जो बने हुए हैं हज़ारों साल से, जहाँ उनकी दादू पंथियों की देह है वो भी पशु पक्षियों में काम आती है, वो दाह संस्कार नहीं करते, वो वहाँ उनकी देह को छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी भी जीवन, कि वो सर्व कुछ यहीं न्यौछावर करके जा रहे हैं। उनकी ज़मीन खा रहे हैं, 850 बीघा ज़मीन खा रहे हैं। क्यों भाई रिकॉर्ड कहीं नहीं लग सकता क्या? जहाँ साधु संतों की सरकार ये बात करने वाली सरकार कहाँ है? ये तो मूर्खों की सरकार है। फिर भाई गाय और राम का नाम लेके आए, दोनों की दशा खराब आज। ये चलने के बाद वहाँ के पीएसओ हनुमान जी बेनीवाल के हटाए गए, साथ ही सिस्टम के कुछ सरकार के कुछ अधिकारी होते हैं उनको भी हटाया गया। तो अब साहब सुरक्षा को हटाने के पीछे अब सुरक्षा उनके भरोसे नहीं हनुमान जी की। हनुमान जी की सुरक्षा के लिए एक फ़ोन पे जब 50 डिग्री तापमान नौतप्पा चल रहा था, लाख आदमी जा सकते हैं, एक ट्वीट पे मोदी जी आए ना तो भी पूरा तामझाम लगता है, संभाग पूरा लगता है, जितने एमएलए होते हैं वो लगते हैं, प्रभारी मंत्री लगते हैं, पंच लगते हैं, सरपंच सर्कल गवर्नमेंट सर्वेंट लगते हैं, जना 20,000 आदमी पहुँच जाएँ। ये हनुमान जी की सुरक्षा है। जवान किसान करेगा हनुमान जी की सुरक्षा, अगर सामान है कि सरकार को हनुमान जी की सुरक्षा करते, वो तो क्या करते, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और कर भी क्या सकते हैं? हनुमान जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पीएसओ हटा दिए। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? मदन जी तो कह रहे थे मेरी गाड़ी को घेरा गया, नहीं, मदन जी की गाड़ी को भाई वहाँ आरएलपी का कोई बेंदर नहीं था। पहली बात तो ये वहाँ थी, वहाँ की कुचामन की सड़कों की और बिजली पानी की मांग को लेके। इस देश में आंदोलन करना संविधान में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किए हैं, भगत सिंह जी ने भी आंदोलन किए हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले कुछ लोग हैं आप, तो सब कहिए कि प्रतिक्रिया तो होगी। अच्छा, आज कौन सी मांगों को लेकर के अपना एक मुख्य मांगे थे कि हनुमान जी को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। साथ में नवलगढ़ विधानसभा की मांगे थी जिसमें बिजली है, पानी है, सड़क है, उस चीज़ को लेके। और नवलगढ़ विधानसभा में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, अब जो अधिकारियाँ जमे बैठे हैं, जो मलाई खा रहे हैं, उन अधिकारियों को भी करना चाहेंगे राज आनी जानी चीज़ है साहब। परमानेंट को नहीं रहो, परमानेंट को नहीं रखो। विधायक जी आज ही काल हार जाला था तो नौकरी 60 साल तक करनी है। और हनुमान जी का रडार में आगो
जकान ठेठ गढ़ गंगाई घाल लेंगे वे आज प्रशासन सोचने की बात है यहाँ। हाँ अच्छा, हनुमान जी बेनीवाल का एक बयान था कि मैं शेखावाटी के उन नेताओं की तरफ नहीं हूँ जो जाके पीछे की तरफ सरकार से हाथ मिला लेते। ये बयान कैसे देखते हैं आप शेखावाटी? नहीं, बयान क्या कोई गए होंगे शेखावाटी के नेता? भाई ये बात तो है ही कि लीडर तो हनुमान जी हैं, लीडर भी हैं और लीडर भी है। अब यहाँ के नेता तो खाली 4 गाड़ियों का काफिला लेके जाते हैं, कहते हैं हमने वहाँ वो कर दिया, हमने वहाँ वो कर दिया। तो वैसा तो उनका है नहीं, उन्होंने सही कहा, देखा होगा किसी नेता मंत्री गए होंगे तभी तो उन्होंने कहा होगा। बयान दिया गया उनकी तरफ तो उन्होंने दिया तो ऐसा गए होंगे ना वहाँ, इसलिए कहा होगा कि हम चापलूसी नहीं करते, किसी नेता ने की होगी, ये बात है। कृपाल जी, क्या कहोगे आज कुछ विषय को लेकर आपने ज्ञापन दिया लगातार? बड़ी बड़ी बातें तो भाई ने बोल दी, लेकिन सीधी सी बात है, मंत्रिमंडल किस लिए बुलाया जाता है भाई? मंत्रिमंडल बीजेपी सरकार बना मिले भाई, महाराज बड़े बैठे हैं 2 महीना से, क्या के लिए बैठे? आज की आँख खुल रही तो बाको निस्तारण यही कर देता हनुमान जी ने, बेचारा क्यों जानो पड़ो बड़े। अब वो बड़े जाओ तो सत्यता तो बोलो एगो, असत्यता आगे बच्चा कौन चला, नया मुद्दा का वहाँ लेके छेड़ो, ठीक है? करने देंगे नहीं यूथ को भटकाना, और इनका यूथ वो है कि धरातल पर तो संघर्ष करता नहीं है और चप्पलबाजी उठाने में लगा रहता है, कमीशन खोर के चक्कर में रहता है, हमको पद दे दो और हमसे वहाँ से काम लिए हैं आगे से केंद्र से और राज्य स्तर पर काम लिए हैं और नीचे से काम करवाते हैं। इनकी जो स्कीम है, इनकी जो भेजते कागजों में पूरी करके वहाँ ले जाते हैं। अब कल ही 1 करोड़ का वो ऋण की बात की है भजनलाल जी ने, वो कहाँ आएगा बताने आने वाले समय में किस किस को मिलेगा? किसी को नहीं मिलने वाला। भजनलाल जी का अभी गोवर्धन सिंह जी वकील उन्होंने लगाया, RTA लगाया, वो तथ्य है जब इनके ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, इनके कलेक्टर SDM साहब एक CM की सुन नहीं रहे हैं। बेनीवाल जी को दौरा यहाँ शेखावाटी एरिया में कुछ अभी तो कोई है नहीं, अगर कोई ऐसा हम एक मूवमेंट बना रहे हैं उसको लेके, और जल्दी ही फैक्ट्री में जो CSR फंड गबन हुआ है पिछले 3 साल में 23, 24 और 25 में 34 करोड़ 7 लाख रुपए का CSR फंड हुआ, गाँव में पैसे लगे हैं, सरपंचों की जेब में गए हैं, कहीं लगे नहीं हैं। अब ये कहते हैं कि हमने ट्यूबवेल करवा दिए, कंपनी कहती है ट्यूबवेल करवाए, एक ट्यूबवेल के 20 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दे रहे हैं, ट्यूबवेल बनता साहब 5 लाख रुपए में, ठीक है? कोई गबन नहीं है क्या? अब ये कह रहे हैं कि हमने पौधे लगा दिए, 1000 पौधे लगा दिए, कहीं छोटे पौधे 1000 पौधे लगा दिए और उनको ये 1 करोड़ रुपए बजट बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का बजट हो गया हमारा। तो ये चलने वाली बातें नहीं है, ये तो सबको पता है। अब हमारे किसानों की जब बात आई, आपको ताज़ा बताऊं, हमारा जब फैक्ट्री में जो मुहिम दिगन हो रहा था तो हमारे आस पड़ोस के गाँव वाले किसान नहीं आए, उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। किसान क्या सोचता है कि यार लालच देते हैं ऐसा कि किसान बेचारा घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, लालच में जाता है, धीरे धीरे ज़मीनें बेच दी। मैं तो कहूँगा कैप्टन दीप सिंह जी शेखावत, उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने 10 साल एक आंदोलन को चलाया। हम जातिवादी नहीं है, कैप्टन साहब तो राजपूत समाज से हैं, मजाट समाज से हो, मैं तो उनके आंदोलन में शामिल रहा हूँ उनके साथ। भाई किसान जवान की जहाँ बात है कि वहाँ तो हम तो तैयार रहेंगे। अब दूसरी बात, आज तारपुरा में हो रहा है, वहाँ के लोगों को आज पीड़ा नवलगढ़ वाली पता चल रही है। जब आदमी घर छोड़ता है ना, उनको जब हमने बुलाया तो वो नहीं है कि हमें क्या मतलब है, आज वो पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि अगर उस दिन हम चले जाते वहाँ एयरपोर्ट जनता के लिए आ रही है, जनता रहेगी को नहीं साहब। ये एक बात तो आज गोठड़ झाजर में एयरपोर्ट बन जाए, अठेगा आदमी तो बेच पेच गया चढ़ाऊंगा कि जहाज में आ बैठे मादा भी होने बाकी नहीं, आ बैठेंगे आगे। और किसाना की मादा है कि बेचारा किसान मजदूरी के पास सऊदी दुबई बुला चला जाओ, जगह भी लाग रहे हो कर्जा करके जाएं, प्लेन आ रही, रेल आ रही, तो कंपनियां के लिए आ रही साहब, जनता के लिए थोड़ी आ रही है। अच्छा, आपने 32 करोड़ वाला मसला लगा 3-4 साल में, 34 करोड़ तो 3-4 साल में CSR फंड के तहत 3 साल में, 3-4 साल नहीं 3 साल में 23, 24, 25 ये पुख्ता डाटा है कि आपके पास? अजी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मोर्चा खोलने वाले हैं? मोर्चा खोलेंगे और जल्दी खोलेंगे मोर्चा इस मामले को लेके। सारे सरपंचों से पहले तो बैठ के बात करेंगे कि भाई आपने क्या क्या लगाया। मैं तो ये कहना चाहूँगा हर गांव के जवान को, चाहे वो आज अगर जाति समाज घर का देख के अगर आप वोट डाल रहे हो तो आप नुकसान में जा रहे हो। अगर अरे वो वोट पैसे खा रहा है कंपनी से 2 करोड़ खा रहा है तो तुमको तो नहीं दिया ना उसने, उससे सवाल करो कहाँ लगाए तूने पैसे। आज जो जाति की बात करेगा, समाज की बात, फिर वो घर की करेगा, घर के बाद वो अपने भाइयों के बाद खुद की बात करेगा। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी गई थी, शायद वो मुद्दा अभी भी बना हुआ है। और सब बना हुआ है, जैसे पहले पिछले, अब सुना नहीं आपने पिछले राज में कि बदलाना बचाओ, बहुत अच्छी बात है, बचा लिया क्या साहब? फसल हो रही बटे देखो यो डेली मीडिया साथी बड़े पूरा नॉलेज में भी रहा है, बचा लियो कि बदलानो क्या मैं 2 मिनट में मेड़ो बना दूँ तो भाई कहना तो मैं ही कहती हूँ 2 मिनट में बना दूँ। अच्छा मेड़ो कोई बना दे, छटन जाकर रुपये दिया, 20 लाख किराया पे लिया होना तो कोई बना दे मेड़ो, जोड़ कोशिश करा की बात हुई, मेड़ो बराबर थोड़ी बात हुई, जोड़ हो तो नहीं। बिल्कुल जैसी स्थिति अभी 2.5 साल गुजर चुकी है। हाँ बिल्कुल। हमारा स्टेडियम तोड़ा गया परसरामपुरा गाँव का, वो आप पूरी जनता को पता है। इन्होंने कहा अवैध बना दिया, मान लिया जी अवैध बना दिया, ठीक है। मैं उसी गाँव का हूँ, मेरी उम्र हो गई 37 साल। एक बात बताओ, मैंने 15 साल तो जाने दो, लेकिन 21 साल में मैंने वहाँ नदी नहीं देखी। नदी दारापुर हुआ है 100 मीटर पहले, ठीक है। वहाँ राजकुमार चटापर थोड़ी खेलता, विक्रम चटापर थोड़ी खेलेंगा, अरे दुबई रहे हैं, अरे माला तो खेलता।
कई लोग कहते हैं कि आप राजकुमार जी का सपोर्ट करते हो, भाई मत क्यों सपोर्ट करो, जो काम किया उसके लिए सपोर्ट करेंगे। राजनीतिक रूप से विरोध यार, काम किया हमारे गांव में, मेरे गांव में आज महिला कॉलेज है, 282 बच्चियों का वहाँ एडमिशन है। एक बताओ, पंचायत स्तर पे महिला कॉलेज होना, तीनों संकाय की पीजी कॉलेज होना कितनी बड़ी बात है। तो ये राजकुमार जी के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे वहाँ, गरीब जवान किसान के तो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। तो अब स्टेडियम तुड़वा दे, किसके बच्चे खेलते जी वहाँ? हमारे तो बच्चे खेलते। बस आज मुकुल चौधरी जो दिलीप जी भाई साहब वाले गुड्डा से वो गया, वो उसने कहाँ का, अगर ये स्टेडियम 10 साल पहले गुड्डा में किसी ने बनाया होता तो उसके इतने पैसे नहीं लगते ना, क्या पता कितने मुकुल वो निकलते। लेकिन यहाँ के राजनीति क्या है, यहाँ के लोग, मैं पहले भी कहता हमेशा कह रहा हूँ, सवाल करने की हिम्मत नहीं है, ज़मीर मरा हुआ है। पहले क्या होता था, आदमी मरता था और आत्मा भटकती थी, अब सालों की आत्मा मर गई और आदमी भटक रहे हैं धरती में। बेनीवाल जी, जिस तरीके से सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ती हैं, क्या आने वाले समय में नवलगढ़ के युवा तमिन जो कार्यकारिणी यहाँ बनी हुई है, कई मुद्दों को लेकर अपने प्रभाव छोड़ेगी? बिल्कुल प्रभाव तो छोड़ेगी। तो आने वाले युवा, अभी जो युवा है उनको मिल क्या रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप चूसने को मिल रहा है। पिछले कांग्रेस सरकार जाने का क्या कारण था? पेपर लीक का ये मेन कारण तो ये था। अब इस सरकार में ये हो रहा है, तो अभी तो सोचने की बात है ना। अब युवा पढ़ लिखा है, खुद सोचने की बातें सभी देख रहे हैं। देश में चल के अब सनातनीय धर्म चल रहा है, भाई गाय है, सभी अभी देख रहे हैं। 2-4 दिन से मुस्लिम समुदाय खुद ज्ञापन दे रहा है कि पशु राष्ट्र बनाया जाए। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है इनकी, प्रॉब्लम कहाँ? लेकिन ये चीज़ें दूसरा नेता उठा लेगा और इसको मांग को पूरी करवा देगा ना, तब मिर्ची लग जाएगी इनकी कि ये गलत हो जाएगा। इनका कार्य बंगाल में नहीं आया क्या? 14 साल से बड़ी गाय को खा सकते हो ना? बाबा जी बंगाल, हाँ गाँव ने परहेज बताओ है, उल्टा काम कर रखे हैं। तो आप कर सको तो ठीक है, और सो क्यों सही। आओ आगे से आओ, तभी बोल सके 2 शब्द। आओ घर ही संभालता, टाबर संभालता, देश ने संभालना के वे। आपकी लुगाई कौन संभाली, टाबर कौन संभालिया? बाबा जी बढ़िया क्या ले? कुंवारा आदमी ने लोग मकान किराए कौन दी, आपा मॉडर्न देश दे दियो, गलती तो आपनी है। मकान किराए कौन मिला, शहर में मिला है कि कुंवारा कौन दिया, भाई फैमिली को नहीं, आपा दे दियो, मॉडर्न देश है। दिक्कत तो बठियारी है ना। बाबा जी चाहे के 2 रोटी चाहिए, पर वो तो देश के माथ भर रहा है कि बाबा जी बोल है मंदिर बना लो, फलाना मंदिर, आपस में लड़ाना काम तो है। सुरक्षा की मांग करते हैं। अगर ये सरकार हमारे बड़े भाई साहब को Z+ सुरक्षा नहीं देती है तो हम राजस्थान को जाम करने का सोचेंगे। भजनलाल सरकार ने जो, अगर वो सही होते तो उनको मूर्खाधिराज की उपाधि देने की ज़रूरत ही नहीं थी। कितने दिन से साधु संत बैठे थे, इस कारण भजनलाल जी ने उनको मूर्खाधिराज की उपाधि दी। उस कारण उनके वो Z+ सुरक्षा हटा दी गई। आज हमने ज्ञापन में दिया है कि हनुमान जी बेनीवाल को Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए।